और जम्मू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले पूरा जम्मू छावनी में तब्दील हो गया है। जम्मू के हर कोने में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है। पंडाल के आसपास के इलाकों को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया है ताकि आम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, जिनके पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में आने की उम्मीद है। और मनोज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, इंतजार की घड़ियां खत्म होती जा रही हैं और वजीर आजम का जम्मू दौरा बस अब कुछ ही घंटों का रह गया है कि वो जम्मू पहुंचेंगे। कितना इस दौरे को लेकर उत्साह है लोगों में, और खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ ये कि इस दौरे के क्या पॉलिटिकल मायने हैं? मनोज, देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ये काफ़ी अहम दौरा है। जहां ये पॉलिटिकल इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वहीं डेवलपमेंट के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा दौरा होगा उनका, क्योंकि यहाँ कई ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो इनॉग्रेशन करेंगे और कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो शिलान्यास भी रखेंगे। अभी हम विजयपुर में हैं, जहाँ पर एम्स बन के तैयार हो चुका है। ये हॉस्पिटल जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये 1661 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जिसमें ये जिसकी जो कैपेसिटी होगी, बेड कैपेसिटी, वो 750 बेड इसमें होंगे और जिसमें आईसीयू बेड्स की जो तादाद है वो लगभग 193 के करीब होगी और 20 ऑपरेशन थिएटर भी इसमें बनाए गए हैं। और यहाँ जो ये सुविधा है लोगों को दी जाएगी, वो साथ साथ मैं आपको साथ ये बता दूं कि इसमें ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो नाइट शेल्टर्स है, क्योंकि जितने भी टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जब पेशेंट्स जाते हैं तो उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको रहने की सुविधा मिले, उसके लिए इंतजाम कई बार हम देखते हैं कि कम होते हैं, लेकिन यहाँ उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही यहाँ जो एक हेलीपैड है, हेलीपैड भी बनाया गया है ताकि अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में किसी पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करना हो तो उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो ये एक ऐसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट बन गया है जो जम्मू कश्मीर में काफी नीडेड था। कई वर्षों से ये डिमांड की जा रही थी कि यहाँ इस तरह का एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जो लोग हैं, जब टर्शरी हेल्थ केयर की बात आती थी, वो पंजाब में चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं और हॉस्पिटल्स की तरफ उन्हें जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें भारी रकम भी खर्च करना पड़ती थी और साथ ही जो टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस था, टाइम भी ज़्यादा लगता था और वहाँ असुविधाएं भी होती थी कि घर से दूर जाना है तो किस तरह से वो वहाँ पर रह पाएंगे, पेशेंट का केयर कैसे करेंगे और जो अटेंडेंट्स हैं उनका केयर कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर जब ये हॉस्पिटल बन गया है, इससे यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि यहाँ जो सटे जो इलाके हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें या पंजाब के कुछ जी तो मनोज हमें बता रहे थे कि कितना अहम है और कितना ज्यादा इससे पूरे खित्ते के लोगों को फायदा मिलने वाला है। हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को, लेकिन यहाँ जो बुनियादी सहूलत है, जो यहाँ के लोग हैं जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं और उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एक संगमील साबित हो सकता है। यहाँ के लोगों की काफी अरसे से ये डिमांड थी और आज ये जो सपना है ये पूरा होता दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो ये लोगों के लिए बाकायदा खोल दिया जाएगा और लोगों को एक बहुत बड़ा सौगात मिलेगी। जी साहब, जाहिर है तो ये स्वास्थ्य के सेक्टर में, यानी हेल्थ सेक्टर में तो एक बहुत बड़ी ये सौगात ज़रूर मानी जाएगी इससे, जैसा आप बता रहे हैं कि पूरे खित्ते के लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन और जो चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखें, IIT जम्मू, IIM जम्मू और इसके अलावा कई सड़क परियोजनाएं, रेल परियोजना, तो कुल मिलाकर हम देखें तो भले ही इसके ऊपर जो भी कुछ लोग कहें कि पॉलिटिकल है या जो भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके इस दौरे से फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। मनोज जी, मनोज लगता हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि काफ़ी अहम माना जा रहा है वज़ीर आज़म के जम्मू दौरे को, और
न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी के लिहाज से हर तरफ जो है सतर्कता बरती जा रही है, उसमें सिक्योरिटी वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो जाहिर है सिक्योरिटी तो होनी ही होनी है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है वज़ीर आज़म को देखने, उन्हें सुनने के लिए, उनकी सुरक्षा भी एक अहम जिम्मेदारी है। इसके साथ ही लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म कुछ और नए ऐलानात कर सकते हैं, कुछ और नई योजनाएं या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ऐलान कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की न सिर्फ की उम्मीदें बंधी हैं, और जैसा अभी मनोज हमें बता रहे थे, ये दिखा रहे थे कि किस तरह से एम्स जो है वो बनकर तैयार है। मनोज कौल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं ये कह रहा था कि आपने हेल्थ सेक्टर के बारे में ये जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि एम्स बिल्कुल तैयार है, उसका उद्घाटन करेंगे वज़ीर आज़म, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कदम उठने वाले हैं। IIM जम्मू, IIT जम्मू का जिक्र हो रहा है, सड़क राब्ता जो है और कई रेल परियोजनाओं का जिक्र हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर चाहे उसके जो भी मार्ग निकाले जाए दौरे के पॉलिटिकल, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हर हाल में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका यहाँ पर इनॉग्रेशन भी हो रहा है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास भी रखा जाएगा, जैसे IIT है, IIM है, ये बहुत बड़ी डिमांड थी पहले से। और जिस तरह से हम दिखा रहे थे कि जो एम्स यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है जैसा कि वो कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जो विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, विकास का जो दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर में बाकी राज्यों के साथ साथ, तो वो एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की। हालांकि वो यहाँ पर एक पॉलिटिकल रैली को भी यहाँ संबोधन करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड लिंक्स हो, चाहे वो रेल लिंक्स की बात हो, यहाँ IIT IIM की बात हो, तो एक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार ये आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहाँ विकास होगा, विकास की जो गाथा है वो नई गाथा यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ बहुत सारे हमने देखा, विशाल, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, चाहे वो सड़क प्रोजेक्ट्स की बात करें या टनल्स की बात करें या फिर जो फ्लाईओवर्स यहाँ नए बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उससे लोगों की जो डेवलपमेंट का जो दौर चल रहा है उससे लोगों को वाकई ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के वादे किए गए थे नरेंद्र मोदी की तरफ से, NDA की सरकार से, वो वादे वफा होने जा रहे हैं, होते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी ये आस भी बना के रखी है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर हम देखें, अगर बाकी राज्यों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को देखें तो ये काफ़ी अनडेवलप्ड स्टेट रही थी, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हो चुका है, उससे यहाँ काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो भी गई है। और लोगों अब इंतजार होगा कि वज़ीर आज़म खुद अपनी जुबान से क्या क्या और ऐलानात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़े थे सांबा से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से न सिर्फ ये कि एम्स बिल्कुल तैयार है, उसका लोकार्पण होना है, उसका उद्घाटन होना है, बल्कि और कई अहम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी आधारशिला भी वज़ीर आज़म अपने इस दौरे के दौरान रखेंगे।